2 साल सुशासन के 2 साल करौली में आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करौली के विधायक लाखन सिंह कटकड़। उनसे हम चर्चा करेंगे किस तरीके से विकास बहा, यहाँ पर क्या क्या जो मुख्य काम थे वो हो पाए या नहीं हो पाए, क्या कारण रहे। हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम चर्चा करते हैं। बताएं सर, 2 साल जो है सरकार के सुशासन के, उसमें क्या रहा करौली? सरकार के 2 साल के सुशासन में आपको मालूम है करौली जिला बहुत पिछड़ा हुआ जिला है और यहाँ पर कुछ ऐसे काम थे जो देश आज़ाद हुआ उस टाइम से आज तक नहीं हुए। इस 2 साल के पीरियड में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने विधानसभा में अपनी मांग रखी, हमने उनको रिक्वेस्ट की तो हमारे वो काम यहाँ पर किए गए। जैसे मुख्य कामों में क्या क्या था जो बड़े काम थे, कुछ ऐसे जो सरकार ने लिए हों अपनी लिस्ट के अंदर? जैसे मासलपुर सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, डांग पथरीला उबड़ खाबड़ पहाड़, तो वहाँ पर पंचायत समिति की अति आवश्यकता थी तो सीएम साहब ने वहाँ पर पंचायत समिति बनाई। उसके बाद में शिक्षा के लिए भी बड़ी जरूरत थी क्योंकि वहाँ एक बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है और वहाँ शिक्षा के लिए कॉलेज नहीं था। कॉलेज के लिए हमने सीएम साहब से मांग की, विधानसभा में हमने उठाया, सीएम साहब ने हमारी मांग को सुना और वहाँ पर कॉलेज स्वीकार किया, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में जो महिलाएं जो बच्चियां वहाँ पर पढ़ती थी बाहर नहीं जा सकती, अब उनको आसानी से शिक्षा मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ा काम है। और चिकित्सा के क्षेत्र में अगर जाते हैं तो करौली जिले पर मेडिकल कॉलेज और पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत किया। परिता में पीएससी कटकड़ में खुद नवीन खोली गई, उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, पशु उप स्वास्थ्य केंद्र भी करीब 4-5 खोले गए। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो शिक्षा में स्कूलों का क्रमोन्नत किया गया। 2 स्कूल हमारे जो 10th तक थे उनको सीनियर किया गया और जो मिडिल थे उनको 10th तक किया गया। 3 स्कूल हमारे ऐसे भी हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे सीएम साहब ने काफी काम किए हैं। और जल जीवन मिशन जो इससे संबंधित है, इसमें एक बहुत बड़े काम किए हैं। 15 योजनाएं मेरी सैंक्शन की हैं। इसमें मैं आपको एक बता देता हूँ कि 132 तो हेडपंप हैं, 20 सिंगल सोलर हैं और 15 पेयजल योजना हैं। और इसमें ये 6,159.76 लाख रुपए का काम सैंक्शन किया है। तो मानते हैं कहीं ना कहीं ये जो हेडपंप है, सिंगल फेस है, ये कहीं ना कहीं पिछड़े लोगों के लिए जहाँ सुविधाएं नहीं थी वहां हुए हैं, या फिर जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका था पहले से जहाँ सुविधा थी वहां हुए हैं? इसके लिए बिल्कुल, जहाँ पर पहले से पानी कहीं हेडपंप नहीं था, पानी नहीं था, उस जगह हमने इसको चिन्हित करके जहाँ पर हमने हेडपंप लगाए हैं, सोलर पंप लगाए हैं। जल जीवन योजना में हमने जो घर घर जल नल योजना है उसको भी हमने बड़े बड़े गांव और जहाँ पर जो पानी की बिल्कुल सुविधा नहीं है उस जगह हमने दूर से पानी लाकर पाइपलाइन के द्वारा घर घर जल नल योजना को स्वीकृत कराया। देखिए, आप भी, मैंने देखा है, बराबर जन जन तक पहुंचते हैं, गांव गांव ढानी ढानी पहुंचते हैं। आप भी समझ सकते हैं कि करौली जो जिला है पिछड़ा जिला है, यहाँ पर कितनी समस्याएं। हालांकि आपने जिस तरीके से मुहिम जो उठाई थी इसको लेकर के बहुत यहाँ काम धाम किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी और क्या कमी है जो आगे के लिए आपकी तैयारी होगी? यहाँ पर आपने देखा कि मैंने जब विधानसभा में जीत कर आया, जीतने के बाद में पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, समस्याएं ली और समस्याओं को क्रांति के लिए हमने संबंधित विभाग को हमारे प्रोजेक्ट बनाकर भेजा। कोविड के टाइम पे अभी बड़ी एक समस्या है सरकार के लिए कि 2 साल का समय बीता है लेकिन ये बड़ी समस्याओं में बीता है। 1 साल कोविड में निकल गया और कुछ महीने जो कि बीजेपी सरकार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रही है, उस टाइम भी हमारे यहाँ भी इस तरह का संकट आया जिसमें करीब 2-2.5 महीने उसमें भी हमारे खराब हो गए, तो हमें समय बहुत कम मिला है। तो ऐसी स्थिति में भी हम
सरकार ने बहुत अच्छा काम किए हैं और आगे जो भी ये करौली में जो छोटे छोटे काम रह गए हैं, जिस तरह से एक बड़ा काम है यहाँ चंबल का पानी पांचना में और जगर में रागड़ी बांध में लाना, जिससे सिंचाई के लिए की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और द्रप्ती नदी है जो करौली के बिल्कुल पास से गुजरती है, इसका भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए। एक सबसे बड़ी मांग थी मासलपुर में गधे खार का नाला, उसको लेकर क्या कहें? मासलपुर में गधा खाड़ का नाला, ये एक बड़ी मांग है। इस मांग को भी मैंने विधानसभा में उठाया है, सीएम साहब से भी, यहाँ भी डीएफओ साहब से भी बात हुई है, कलेक्टर साहब से भी बात हुई है। इसमें जो वन विभाग से संबंधित या इरिगेशन से संबंधित है, इरिगेशन से हमने इसका प्रोजेक्ट तैयार करवाया है और प्रोजेक्ट के को लेकर हम डीएफओ साहब से मिले हैं और डीएफओ साहब ने इसको ऊपर भेजा है। इसको एनओसी के लिए, जैसे ही एनओसी आ जाएगी गधा खाड़ का नाला बना दिया जाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ करौली विधायक लाखन सिंह कटकड़। उन्होंने कहा है कि मेरे एमएलए के बनने के बाद में सरकार ने इतने काम किए कि आज तक के रिकॉर्ड में उन्होंने कोई काम नहीं किया। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका मासलपुर डांग क्षेत्र, वहां पर शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई। इसके बाद वहां पंचायत समिति मुख्यालय पर पंचायत समिति का दर्जा दिलवाया और कई ऐसे मुख्य काम थे जो जिन्होंने खुलकर मेहनत करके मुख्यमंत्री से करवाए थे। वहीं हम बात करें कि इन्होंने जन जन तक जाकर समस्याएं देखी हैं, सुनी हैं, जिससे आज जो देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा जो रिजल्ट है वो सामने आ रहा है। मेरे सहयोगी तरुण गुप्ता के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, इंडिया न्यूज, करौली।